आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के निकट स्थित मीरा होटल में शुक्रवार की रात होटल के मालिक अरविंद भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आसनसोल साउथ पीपी से कुछ ही दूरी पर स्थित विवेकानंद सरणी स्थित होटल मीरा इंटरनेशनल में घुसकर दो अपराधियों ने होटल मालिक अरविंद भगत को गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि होटल के मालिक अरविंद भगत रोजाना की तरह अपने होटल की लॉबी में बैठे थे। उसी दौरान अचानक दो अपराधी होटल में घुसे और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। अरविंद भगत के होटल के अलावा भी अन्य कारोबार थे। पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है कि इस घटना के पीछे आखिर कौन है और क्या मकसद है। आज शाम को लगभग 7:30 से लेकर 7:40 के बीच में मीरा इंटरनेशनल का मालिक अरविंद भगत यहाँ पे होटल में बैठे हुए थे। तो उस समय दो लड़के, एक आदमी अपना हेलमेट पहना हुआ था, एक आदमी दूसरा एक मंकी कैप टाइप्स पहना हुआ था। तो दो लड़के एंटर किए थे और वो जहाँ बैठा हुआ था वो पहले से उन लोगों को पता है कि वो वहाँ पे बैठता बोल के आके उनके ऊपर गोली फायर करके वो निकल गए थे। फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए थे हम। वहाँ हॉस्पिटल में उनका डेथ घोषणा हो गया और उनका डिटेल्स है अरविंद भगत, उनका उम्र लगभग 56 ईयर्स है। और हम लोग उनका कार्रवाई और उनका बिजनेस सारे चीज़ देखते हुए और जिस तरह से हम लोग को क्लूज़ मिल रहे हैं वो सारे चीज़ों पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को हम लोग जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कोशिश में। थाने के सामने इसे हो रहा है दिन रात। थाने की सामने नहीं कह सकते, बट लाइक ये कह सकते हैं कि आसनसोल की शहर के अंदर ये घटना हुआ। सो डेफिनेटली इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस एंड वी विल बी डिटेक्टिंग दिस केस एज सून एज पॉसिबल। हम फिर से यही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसका घर नज़दीक है, थाना नज़दीक है, ये सब आप अगर बोलेगा तो सर्टेनली यहाँ से फाड़ी जो है 600 मीटर के करीब दूर में है। और इससे अलावा ये शहर का आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है। तो शहर में इस तरह के घटना घटने से डेफिनेटली एक कंसर्न रहता है और वो कंसर्न डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग इनटू इट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डिटेक्ट द केस एट द अर्ली। क्या सोचें अभी इसके बारे में, आपको क्या देखिए, उनका बिजनेस की परंपरा और सारे एस्पेक्ट्स जो है कि वो सारे चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं। It is too early to say something, but once we get some sort of concrete evidences, we will be revealing to you. আমরা একটু কেস ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব। এরা কি রেকি করেছিল মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে কি ওরা জানে কি এখানে আসে, বিকাল দিকে এখানে বসে আর এবং ও যে জায়গাতে বসে ওটা ওরা একদম ঠিক মতো জানে বলে মনে হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ কি কালেক্ট করলেন স্যার? সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করা হয়েছে আর এবং এছাড়াও অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজের দরকার পড়ছে, কারণ এখানে যা সিসিটিভি ফুটেজ পাচ্ছি তাতে আমরা খুব একটা ছবিগুলো পাচ্ছি না। তো আমরা বাকি আমাদের টিমগুলো ফর্ম করা হয়েছে, তাতে বাকি এরিয়ার সিসিটিভি ফুটেজগুলো আমরা কালেক্ট করছি और एवं अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो আমরা দেখছি। इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग दैट लाइक আমরা কেস ইনভেস্টিগেশনে আছে আমরা, তো বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেলস পাচ্ছি আমরা and we will be investigating all those aspects. আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন আছে কি 5টা গোলি লেগেছে, 2টা পিঠে আর 2টা ছাতি আর পেটে এক এক করে আর একটা মাথায় লেগেছে। ओके, थैंक यू सर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अन्य जगहों की भांति बांकुड़ा जिले के कोने कोने में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का समागम देखा गया। बांकुड़ा शहर के संलग्न प्राचीनतम 31वें शिव मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूसरी तरफ जिले के बिष्णुपुर थाना अंतर्गत प्राचीनतम 40वें शिव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इसके अलावा बांकुड़ा रेलवे स्टेशन संलग्न आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा स्थित शिव मंदिर में भी भजन कीर्तन के बीच पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। शाम से ही जगह जगह शिव मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। इसके अलावा शहर के हरेश्वर मेला स्थित शिव मंदिर से लेकर नूतनगंज स्थित पीपलेश्वर शिव मंदिर, भारत सेवाश्रम स्थित शिव मंदिर, औदा थाना अंतर्गत बेनाजिरा स्थित भोले बाबा का मंदिर समेत अन्य विभिन्न जगहों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। হ্যাঁ, আমি প্রতি বছরই এখানে কয়েকটা বাবার মন্দিরে আসি। আজকে একটা তো বিশেষ দিন, আজকে শিবরাত্রির দিন। আজকের দিনটা স্পেশালি আসা হয়। আরও অনেক তিথি আছে যেখানে সে সময়ও আসা হয়, কিন্তু আজকের দিনটা সবচেয়ে খুব ভালো দিন, যেহেতু সেই
আজকের দিনটার জন্য আমাদের আশা। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি শুধু না, অনেক ভক্তবৃন্দ এখানে এসছে, প্রচুর ভিড় হবে। বিকেল থেকে তো আরও বেশি ভিড় হবে, কেননা চতুর্দশী পড়ে যাচ্ছে, এখন তো ত্রয়োদশী, যার জন্য আর একটু ভিড়টা কম। আর হ্যাঁ, প্রচুর প্রচুর মানুষ এখানে আসে, আর শুধু বাঁকুড়া নয়, বাঁকুড়ার বাইরে থেকেও আসে, ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামনা করে। ঠাকুর এখানে এলে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। ঠাকুরের কাছে সব কিছু আমরা মঙ্গল কামনা করছি, সে মঙ্গলের ঠাকুর আশীর্বাদ দিচ্ছে। আমার নাম রূপা। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। शहर के दुर्गापुर स्थित एक निजी होटल में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आग लग गई। स्थानीय लोगों को अचानक उस होटल की कैंटीन की बिजली की चिमनी से धुआं निकलते दिखाई देने लगे। पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। पड़ोसी भाई के शोरूम में भी आग फैलने की आशंका थी। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि दमकल वालों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। पल भर में पूरे इलाके में दहशत फैल गई। মানে প্র্যাকটিক্যালি এক্সস্টে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল আর কি, বুঝলেন তো। তা কিন্তু আমাদের এখানে কী বলতো, কিচেনের ইয়ে থাকে তো, যে ডাক থাকে, তার থেকে প্রচুর ধোঁয়া হয়ে যায় কালো, যে ইয়েগুলো থাকে, ইয়েগুলো থাকে, ওগুলো প্রচুর ধোঁয়া হয়। মানে আগুন যত লাগে ধোঁয়া তার থেকে বেশি হয়। যাকে এনিও গড ব্লেস, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে ফায়ার। কোনো ফায়ার সেরকম ছিল না, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে সঙ্গে এসছে। এবং আমাদেরও নিজেদের ফায়ার সিস্টেম খুব স্ট্রং। আমাদের ছেলেরাও তারা আসার আগে অনেকটা কন্ট্রোল করে নিয়েছিল 90%। ওরা আসার পর ওরা সুন্দরভাবে কন্ট্রোল হয়ে গেছে। আপনাদের না সেরকম কিছু না, ওই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সস্ট ওগুলো পুড়েছে, সে তো কিছু করার নেই। ওটাতেই শর্ট সার্কিট হয়েছিল, ওটা পুড়ে গেছে। বড় দুর্ঘটনা, হ্যাঁ অবভিয়াসলি বাইক শোরুমটাও ছিল। হ্যাঁ অবশ্যই অবভিয়াসলি সবটাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই আমরা খালি করে নিয়েছিলাম যতটা পারি। ঠিক আছে, আপনাদের ওয়েল উইশ, উপরওয়ালার আশীর্বাদ, সব ঠিক আছে। ধোঁয়া একদম যেটা হলো না, একটা করেছে যে হলো, আমাদের তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সস্ট, তার একটা ছোট আওয়াজ হয়েছিল। তারপরেই দেখা যায় যে ওটা থেকে আগুন থেকে সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অ্যাকশন নিয়ে আসি। না, উইথ গড ব্লেস সেরকম কিছু হয়নি। হ্যাঁ, শর্ট সার্কিট এক্সস্ট ফ্যানের শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে। এখন ফায়ারের লোক এসছে, ওরা দেখি ইনভেস্টিগেশন করে কোথা থেকে কিভাবে লেগেছে। এই জাস্ট একটু আগে, আধ ঘন্টা আগে ধোঁয়া বেরোতে লেগেছে। আগুনটা লেগেছে নিচে ঠেকের উপরে। হ্যাঁ, এমনি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, ইনজিওর্ড কেউ হয়নি। ফায়ার ব্রিগেড তাড়াতাড়ি এসে এখন পরিস্থিতি কন্ট্রোল। রামকৃষ্ণ মুখার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पांडवेसर विधानसभा अंतर्गत बहुला अंचल के परासकोल ग्राम में सड़क निर्माण के लिए शिलान्यास किए पांडवेसर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने। इस शिलान्यास कार्यक्रम में काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक एसके चौधरी, एजेंट परासकोल कोलियरी रोबिन उतनोजा, पंचायत समिति के सभापति मदन बावरी, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, संदीप सरकार, प्रदीप पोद्दार, प्रतिमा बावरी, राजकुमार पाल आदि मौजूद रहे। सभी ने शिलान्यास के दौरान अपने हाथों से नारियल फोड़कर पूजा किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि है। कोई अच्छा काम करने के लिए इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए परासकोल ग्राम सड़क निर्माण के लिए और 50 लाख रुपए पांडवेसर में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करने के लिए दिए हैं। वो उद्घाटन होगा। आज उद्घाटन समारोह में ना होवे। विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं, वो हैं जीएम काजोड़ा, हमारा एजेंट साहब है, मैनेजर साहब हैं, और पीएम साहब और फाइनेंस ऑफिसर कोलियरी के जो उपस्थित हुए हैं। हमारा यहाँ पर पंचायत का प्रधान उपस्थित है, पंचायत का मेंबरगण उपस्थित है। पीछे में जितना भी हमारा समाज सेवी साथी लोग बैठा हुए हैं, हम सबको अभिनंदन देते हैं। हमारा सामने में जो साथी लोग बैठे हुए हैं, हम उन लोग को भी अभिनंदन देना चाहते हैं। आप जानिए कि बहुत दिन का पुराना एक रास्ता यहाँ पर कोई संस्कार नहीं कर रहा था। इस संस्कार करने के लिए हम लोग को विधायक माननीय एमपी साहब को भेजे थे यहाँ पर एक बार कि रास्ता को आप थोड़ा देख लीजिए। तो हम लोग को উদ্ঘাটন করলেন আপনি, কি বলবেন? মাননীয় সাংসদের অনুমতি নিয়ে পরাসকোল রাস্তায় সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া 30 লক্ষ টাকার রাস্তার আমি এবং জিএম সাহেব থেকে
আজকে আমরা শিলান্যাস করলাম। ধন্যবাদ সাংসদকে যে পড়া স্কুল দিয়ে আমরা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় তার স্নেহের পরশের কাজ আমরা শুরু করলাম। এবং ধন্যবাদ বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যার অনুপ্রেরণায় বাংলার উন্নয়ন চলছে। এবং এমপি ফান্ড থেকেও আমরা এবছর প্রায় 1,80,00,000 টাকার মতো কাজ আমরা আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় করব। এটা আনুমানিক মূল্য কত? 30 লক্ষ টাকা এই রাস্তা, এবং সেই সঙ্গে রাস্তার দুপাশে সৌন্দর্যায়ন, বৃক্ষরোপণ এবং স্ট্রিট লাইটিং, এটা আমাদের জিএম সাহেব কথা দিয়েছেন করে দেবেন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। महाशिवरात्रि यानी कि महादेव और मां पार्वती जी के विवाह का दिन पूरे देश भर में हिंदू संप्रदाय में महाशिवरात्रि की एक अलग ही धूम रहती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास रखकर महादेव और मां पार्वती की आराधना करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। इसी क्रम में रानीगंज में भी धूमधाम से विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि मनाई गई, जिसके तहत रानीगंज के वार्ड संख्या 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा इलाके में स्थित श्री श्री सिद्धिदाता शिव मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। श्री श्री सिद्धिदाता सनातन धर्म सत्संग मंडली के पुजारी प्रवीण कुमार पाने ने बताया कि मंदिर में आज 421 महिलाओं ने सर पर कलश रखकर यह यात्रा निकाली। इस दौरान महाकाल, नंदी, भिरिंगी सहित भगवान शिव से जुड़े तमाम झांकियां इस कलश यात्रा में देखने को मिली। यह शोभा यात्रा ईस्ट कॉलेज पाड़ा के शिव मंदिर से निकल के शोभा यात्रा ने शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर वापस मंदिर में आकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। उसके बाद रात 9 बजे माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह होगा और अगले दिन सुबह 4 बजे से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने उपस्थित होकर भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर मंदिर कमेटी और आसपास के कई लोग उपस्थित हुए। पूरे नगरवासियों को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग के लिए पावन पर्व शिवरात्रि, जिसका शोभा यात्रा वर यात्री आज के दिन शिव बारात है, शिव दूल्हा बने हैं और उनका बारात आज कॉलेज पाड़ा शिव मंदिर से निकल करके नगर परिक्रमा करते हुए फिर से वहीं पर उपस्थित होगा और धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकाली गई। लगभग हजारों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर ढोल बाजे के साथ, नगाड़े के साथ बड़े धूमधाम से ये यात्रा निकली है। और सर्वोपरि मैं यही कहूँगा कि भगवान शिव की कृपा से ये रानीगंज शहर में सुख और शांति समृद्धि का माहौल बना रहे, यही कामना है। सुबह का शोभा यात्रा हुआ, शिवरात्रि कलश यात्रा जो मंगल कलश होता है वो निकाला गया और बड़ा विस्तार रूप में निकाला गया। इसमें महाकाल का झांकी था, झांकी है ना, डोला और जो ऐसे महाकाल का झाल वगैरह जो होता है, डमरू वगैरह विधिवत लेकर हम लोग चले थे। और शिव पार्वती का दर्शन, नंदी, भृंगी वगैरह वगैरह और भगवा ध्वज और 421 मंगल कलश। अच्छा 421। अच्छा, शहर का किस किस रूट परिक्रमा किया आज? यहाँ सिद्धिदाता शिव मंदिर से निकलते हुए तुम्हारी मोड़ गए और इसके बाद जो है मरवाड़ी हॉस्पिटल होते हुए CR रोड ना, CR रोड होते हुए थाना रोड, हाँ बड़ा बाजार से होते हुए, हाँ कॉलेज पड़ा हुआ। महाशिवरात्रि का शुभ अवसर पर भक्तजनों को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं आज? शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों से ही आशीर्वचन देना चाहते हैं कि इस तरह से शिव के प्रति स्नेह भक्ति भाव रखेंगे तो निश्चित उनका कल्याण होगा। गायत्री विज्ञान है,
इनका दर्शन, इनका पूजा पाठ से लोगों का अत्यंत ही कल्याण होता है। जो सौ उसमें हम लोग देखे महाकाल का मूर्ति मतलब रखा हुआ है, उनका बारे में थोड़ा अगर दर्शाए तो। महाकाल का जैसे हम निकाले थे कि महाकाल का भी जो चल रहा है इसके बारे में कि उनका झांकी निकाला जाए, और उनका पूरे भारत में पूरा ही है, तो हम लोग सोचे महाकाल का मंगल झांकी निकाले। एवं पूरा शहरवासी देखे कि डमरू का बजा मतलब साथ। हाँ, इसको महाकाल नृत्य बोलते हैं। महाकाल ये नृत्य सब सारा व्यवस्था हमारे बच्चे लोग खुद कमेटी के लड़का लोग जो है ये जो है खुद बजाए और झूमे मस्ती में। और क्या कार्यक्रम होगा पूजा के साथ साथ? इसके बाद जो है से रात्रि में 9 बजे शिव जी का और पार्वती का जो विवाह होता है शिवरात्रि में, वो विवाह होगा। और इसके बाद 4 बजे से हम अखंड रामायण कराएंगे जो 24 घंटा चलेगा। अगले दिन 4 बजे खत्म होगा। अच्छा, आपका कमेटी का नाम एवं आपका परिचय? श्री श्री सिद्धिदाता सनातन धर्म सत्संग मंडली। आपका नाम? प्रवीण कुमार पांडे। क्या पद में है मतलब इस कमेटी का किस पद में है? पुजारी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन शिवपुर बाबा दाटेश्वर शिव मंदिर सहित जामुड़िया, नीका, श्रीपुर, चांदा, एबीपीठ, शिवडांगा, पुनियारी, नंदी, मंडलपुर, इकड़ा, चुरुलिया, बोगड़ा, सातग्राम, केंदा, पड़सिया, कुनस्तुड़िया, इन सभी इलाकों में आज सुबह से शिव दर्शन और उन पर जल और दूध अभिषेक के लिए सुबह से ही पूजा अर्चना करने वाले लोगों को काफी भीड़ देखने को मिला। इसके अलावा इस उपलक्ष्य पर जगह जगह पर बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा, होम जाप, 24 घंटों का कीर्तन भजन कर नारा नारायण का सेवा भी किया जा रहा है। जामुड़िया से दिलीप साहब की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अंदाल ब्लॉक के खानरा नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए उमड़ा जन सैलाब और हर हर महादेव के नारों और उद्घोष से नीलकंठ मंदिर और आसपास के इलाका गूंजमय हो गया। इसके साथ ही भक्तों और श्रद्धालुओं से खचखचा भरा रहा शिवालय। खासकर महिला और बालिकाएं नीलकंठ महादेव को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही कतार में खड़ी दिखी और अपनी अपनी बारी का इंतजार किया। इस संबंध में नीलकंठ महादेव मंदिर के पुरोहित श्रीकांत मंडल ने बताया कि यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने और जलाभिषेक करने आते हैं। शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए सुबह से लेकर दोपहर तक 30,000 भक्तों ने जलाभिषेक किया और आगे भी लगातार जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रहेगी। इस अवसर पर दुर्गापुर से आई एक महिला भक्त ने कहा, यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनका सारा इच्छा भगवान पूरा करते हैं। আসে সে কখনো ঘুরে যায় না, আমার খেয়ে তারপরে আমি 10 দিন কিছু খাই নাই, এই সেবায়ক আমাকে কেটে দেবে। আপনি কোথায় গেছেন? প্যানাচি থেকে চলে এসেছি পুজো করতে এসেছেন? ঠিক আছে, লিজিয়ে। আপনারা এখানে কি কি হলো আজকে মন্দিরে শিবরাত্রিতে?
আমাদের মহাশিবরাত্রি চতুর্দশী লাগবে 6টা 7 মিনিট, কিন্তু ত্রয়োদশীতে জল ঢালার পর্ব চলছে 4টে থেকে এখন জল ঢালা চলছে। আর সন্ধ্যেবেলায় 8টা থেকে 4 প্রহরে পুজো হবে, বাবার বিয়ে হবে, তারপর হোম হবে, তারপর মেলা এখন 4-5 দিন মেলা থাকবে। বিবাহ কবে রাত্রে হবে? রাত্রি বিবাহ? হ্যাঁ, বিয়ে আমাদের ওই রাত্রে 4 প্রহরে পুজো হয়, ওর মাধ্যমে তারপর সব মেলা। আর কতজন জল চাপাল এসছে এখন? কত হবে লাগবে? এখন মোটামুটি সকাল থেকে 30,000 আপনার পরিচয় দিয়ে দিন, আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, আর পরিচয় আপনার কি? পরিচয় আপনার দিন। আমি এখানে সেবায়েত শ্রীকান্ত মণ্ডল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कोलकाता विश्वविद्यालय के अलीपुर कैंपस पर पथ सभा कर रहे एसएफआई छात्रों पर हमला किए जाने के विरोध में बांकुड़ा के एसएफआई छात्र संगठनों की तरफ से कॉलेज रोड स्थित चर्च मोड़ पर सांकेतिक रूप में 10 मिनट का पथ अवरोध किया गया। इस बारे में एसएफआई के नेता सानू चट्टोपाध्याय ने बताया कि विगत शुक्रवार को कोलकाता में पथ सभा के दौरान तृणमूल छात्र संगठन के गुंडों ने हमला चलाया था, जिससे कई छात्र घायल हो गए थे, जिन्हें अब एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। तो वहां पर भी हमारे कुछ छात्र नेताओं पर हमला किया गया, जिसके विरोध में हम लोग राज्यव्यापी 2 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत शनिवार को सांकेतिक रूप में पथ अवरोध किया गया। গতকাল আমাদের এসএফআই এর কলকাতা ইউনিভার্সিটির আলিপুর ক্যাম্পাসে একটি পথসভা করা হয়। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে সেই পথসভা চলছিল। সেই পথসভার মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ছাত্র সংগঠন, নামেই ছাত্র সংগঠন, তাদের কোনো ছাত্র নেই, সেই ছাত্র সংগঠনের কিছু গুন্ডা অতর্কিত আক্রমণ করে আমাদের কমরেডদের উপর। কমরেডরা সেখানে আহত হয়। সেই কমরেডদেরকে এসএসকেএম হসপিটালে আনা হয় তাদের চিকিৎসার জন্য। এসএসকেএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে আমাদের নেতা, সংগঠনের নেতা কমরেড আতিফ নিসার, কমরেড দেবাঞ্জন দে সহ অনেকে উপস্থিত ছিল। সেই জরুরি বিভাগের ভেতরে এসএসকেএম এর ভেতর ঢুকে তৃণমূলের দলদাস কিছু গুন্ডা পুলিশের সহায়তায়, বারবার বলছি পুলিশের সহায়তায়, অনেক পুলিশ ছিল, সেই পুলিশি সহায়তায় তারা ঢুকে এসএসকেএম জরুরি বিভাগের সামনে কমরেড আতিফ নিসার, কমরেড দেবাঞ্জনদের ওপর চরমভাবে আক্রমণ করা হয়। কমরেড আতিফ নিসার রক্তাক্ত অবস্থা, সে রক্তাক্ত হয়, তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এই যে এই চরম বিশৃঙ্খলা শুরু করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, পুলিশের দলদাস পুলিশের সহায়তায় সারা রাজ্য জুড়ে আজ এবং কাল আমাদের প্রতিবাদ সভার ডাক দেওয়া হয়। সেই প্রতিবাদ সভার অংশ হিসেবে আমরা এই 10 মিনিট আজকে এই চার্চ মোড়ে আমাদের পথ অবরোধ করলাম। सानू चट्टोपाध्याय, एसएफआई राज्य कमेटी सदस्य। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के गांधी मोड़ मैदान में दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं सीसीजी मार्केटिंग एवं सर्विसेज की ओर से 10 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का उद्घाटन समारोह के दौरान दुर्गापुर के महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चैटर्जी, पांडवेश्वर विधानसभा केंद्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, अड्डा के वाइस चेयरमैन कवि दत्ता, नगर निगम की प्रशासक श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, प्रशासक मंडली सदस्य राकेश तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दीपांकर लाहा, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष रमा प्रसाद हलदार, व्यवसायी चंदन दत्ता सहित कई जाने माने उद्योगपति मौजूद थे। ट्रेड फेयर का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काट करके किया गया। ट्रेड फेयर में देश के अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दुबई, अफगानिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उक्त मेले में देश के 17 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इत्यादि राज्यों के कुल 160 स्टॉल लगाए गए। महकमा शासक डॉक्टर चैटर्जी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड फेयर दुर्गापुर में आयोजन करना शहर के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने बताया कि मेले का समापन 27 फरवरी को किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि ट्रेड फेयर पिछले 3 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ट्रेड फेयर में वस्त्र परिधान, श्रृंगार परिधान, टेक्नोलॉजी, ड्राई फ्रूट, फर्नीचर, स्टोन शो पीस सहित सैकड़ों आकर्षक वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। যাদেরকে দেখছি আমার মিডিয়া ফ্রেন্ডস, বাকি যারা চেম্বার্সের খুব আমার ক্লোজ কিছু চেম্বারকে সবাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর দুর্গাপুরে যারা সাধারণ মানুষ আছেন,
আমারও এখানে খুব বেশি দিন হয়নি, আই জাস্ট জয়েন 7 ইয়ার্স ব্যাক, এখানে 7 মান্থস ব্যাক এখানে আমার জয়েনিং হলো। দুর্গাপুর সম্পর্কে একটা আমাদের আইডিয়া ছিল। তো বিধানচন্দ্র রায়ের যে চিন্তাভাবনা ছিল দুর্গাপুর নিয়ে, এখানে এসে তো প্রত্যেকটা পরতে পরতে আমরা দেখতে পাই এখানকার যে চিন্তাভাবনা হয়েছে। এখানে এসে যেটা দেখলাম আমরা, আমি এখনো দেখি এখানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অ্যাসপিরেশন, বিশেষ করে মঞ্চে যারা আছে, আমি আলাদা করে বলবো না, সে কোনো একটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে হোক বা কোনো একটা যে কোনো এরিয়াতে কোলিয়ারি এরিয়ার মানুষের সমস্যা সমাধানই হোক বা ডিএমসি এরিয়াতে মানুষের সমস্যার সমাধানই হোক, ওনাদের যে একটা যাকে বলে একদম মনের ইচ্ছা, যেটা সদিচ্ছা বলে, সেটা আমি প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখেছি। দুর্গাপুর কিন্তু জানেন তো, দুর্গাপুর হচ্ছে 10 বছরের প্ল্যানিং। নেক্সট 10 ইয়ার্সে দুর্গাপুর কোথায় যাবে, নেক্সট 20 ইয়ার্স পর দুর্গাপুর কোথায় যাবে, তার প্ল্যানিং কিন্তু একটা আমাদের করে রাখা দরকার। আমি আজকেও আমার কিছু মিডিয়ার যে কন্টেম্পোরারি যারা কম্পিটিটার্স বলে, আমি আসানসোলকে এখানে টানছি না, কারণ এটা নিয়ে একটা অন্যরকমের তাহলে আপনাদের মধ্যে আসবে, বাট আমি বলতে পারি গুরগাঁও, নয়ডা, এদের সঙ্গে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। দুর্গাপুরকে একদম আজকে এমন একটা জায়গাতে পৌঁছে গেছে যে আমাদের এখনো শুনতে পাই যে কলকাতা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज के न्यू 11 स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में वार्षिक महोत्सव और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर निकली शोभा यात्रा में 51 महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। मथुरा चंडी के मंदिर के निकट से पवित्र जल लेकर यह कलश यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंची और महादेव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर यहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मद्देनजर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के सचिव गणेश साव ने बताया कि आज पंचमुखी हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। 51 कलश की यह यात्रा मथुरा चंडी मंदिर के निकट नदी तक गई, वहां से पवित्र जल लेकर वापस मंदिर परिसर में आई। इस मौके पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, होम यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी हुआ और शाम को भजन कीर्तन का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ 21 जोड़ों को लेकर देवाधिदेव का अभिषेक भी हुआ। रात में भजन कीर्तन भी होगा। वहीं अरुण बर्मन ने बताया कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। आज रानीगंज पत्रकार के द्वारा रानीगंज डंगाल काली मंदिर में, पंचमुखी मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और शिवरात्रि का महोत्सव भी है। इस अवसर पर वहाँ के क्लब के जो वहाँ पे मंदिर के संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं गणेश जी से आदेश करूँगा कि वो कुछ कहे इस बारे में। हम लोग का श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति की तरफ से बोल रहे हैं कि गणेश साहब सेक्रेटरी, और हम लोग का सुबह से यह प्रोग्राम था। हम लोग का 51 कलश यात्रा निकला। यहाँ से मंदिर से हम लोग का यहाँ गया, क्या नाम है, मथुरा चंडी से हम लोग आए हैं। तो हम लोग अभिषेक, हम लोग कम से कम 21 जोड़ा का करके अभिषेक कराएं। अभिषेक के बाद हम लोग का पंचमुखी मंदिर का अभी पूजा होगा, अभी आरती होगा, होम होगा, और हम लोग का रात को भजन कीर्तन हम लोग का और प्रसाद हम लोग का सबका होगा। और इसी में सबको हम बोल रहे हैं, जितने भी देशवासी हम लोग का सभी में जितना भी हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें। जय श्री राम। जय जय। अरुण बर्मन जी आप कुछ बोलिए। आज तीसरी वार्षिकी है श्री पंचमुखी बाबा का, तो इस अवसर पर हम लोग आज सुबह से कलश यात्रा का आयोजन किए थे, जो यहाँ से पंचमुखी हनुमान मंदिर से मथुरा चंडी घाट में जाके वहाँ से जल लेके फिर आके बाबा का यहाँ पर हम लोग अभिषेक करवाए हैं। अभिषेक अभी थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुआ है। उसके बाद हम लोग का शाम का भजन कीर्तन का प्रोग्राम है। उसके बाद रात को प्रसाद का व्यवस्था किया हुआ है। धन्यवाद। उत्तम भगत जी आप हैं यहाँ पे, आप संचालक समिति में इस बार के अध्यक्ष बने हुए हैं। आप इस विषय में कुछ कहें। पंचमुखी बाबा के तरफ से जो से हमको अभी इन साल प्रोजेक्ट चेयरमैन बनाए हैं,
तो दायित्व निभाते हुए बढ़िया से बढ़िया अपना तरफ से ये किए हैं। बस धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।